नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के युवा रोजगार चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए पूरा वीडियो सीरीज जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। और पहले आप लोगों ने पूरा प्राचीन भारत का सीरीज हमारा देखा, मिथुन सर का सीरीज आप देख रहे हैं मैथ्स का, और धीरज सर का सीरीज देख रहे हैं आप रीजनिंग का। तो इसी क्रम में हम आगे लेके आ रहे हैं आपके मध्यकालीन भारत के लिए, और मध्यकालीन भारत का आप क्वेश्चन आंसर हम जो रेलवे में पूछे गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है अल बुरूनी द पर्शियन स्कॉलर accompanied इंडिया इन्वेडर टू अफगानिस्तान एंड इंडिया, यानी कि किस इंडियन इन्वेडर, किस आक्रमणकारी के साथ वो भारत आया था। अल बुरूनी किसके साथ आया था? तो महमूद गजनी के साथ आया था। ध्यान रखिएगा, किसके साथ आया था बेटा? महमूद गजनी के साथ आया था। महमूद गजनी के साथ ये भारत में आया था। ठीक है, चलिए पहला आप जानते हैं मोहम्मद गोरी 17 बार भारत में आक्रमण कराया है। अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी का, और सिकंदर यूनान का रहने वाला था। इसकी चर्चा हम यहाँ पे कर चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आगे क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत से मयूर सिंहासन किसने छीना था? तो भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह ने छीना था, और इस समय भारत का राजा मोहम्मद शाह रंगीला था। भारत का राजा कौन था बेटा? मोहम्मद शाह रंगीला भारत का राजा था। ध्यान रखिएगा। और इसी के समय नादिर शाह ने आक्रमण किया था, और मयूर सिंहासन के साथ साथ जो कोहिनूर हीरा था वो भी लेकर के मोहम्मद शाह रंगीला जो है ना यहाँ से चला गया था। ये बात हमने आपको पहले पढ़ाया है क्लास में। चलिए ठीक है, आगे बात करें चंगेज खां का। अहमद शाह अब्दाली अभी आएगा। अहमद शाह अब्दाली आपके सामने में, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली 1761 में भारत में आक्रमण करता है, तृतीय पानीपत के युद्ध के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना MBT, इसको सनकी सुल्तान या पागल सुल्तान कहा जाता है। ये बात हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अहमद शाह अब्दाली किस एशियाई देश से भारत आया था? तो अफगानिस्तान से आया था। ये अफगानी था, अफगानिस्तान से भारत आया था। अफगानिस्तान से पूछेगा किस एशियाई देश से आया था, तो कहां से बेटा? अफगानिस्तान से आया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इन शासकों की सही कालक्रम है? सही कालक्रम आपको दिखाना है कि कौन सा है। तो देखो, सबसे पहले महमूद गजनवी आया था, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद मोहम्मद गोरी आया था, भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, तो ये भी सही है। ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कौन आया है बेटा? चंगेज खान आया है, और उसके बाद तैमूर आया है। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा क्या बेटा? बी। यहां छोड़ दीजिए, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दिल्ली सल्तनत से। क्वेश्चन आ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग एंडेड द काकतीय डायनेस्टी, यानी काकतीय डायनेस्टी को किसने समाप्त किया? तो दिल्ली सल्तनत के फाउंडर, दिल्ली सल्तनत ने समाप्त किया, और दिल्ली सल्तनत का फाउंडर है मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक दिल्ली सल्तनत का क्या बेटा? फाउंडर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो काकतीय वंश के यहां पे समाप्ति हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग व्हिच पीरियड डिड द सल्तनत रूलर गयासुद्दीन बलबन टेक ओवर द रूल थ्रोन ऑफ दिल्ली? मतलब कह रहा है कि गयासुद्दीन बलबन ने किस काल में दिल्ली पे शासन किया? तो इसका सिंपल है, 1266 से 1287 ये गयासुद्दीन बलबन का, यानी कि बलबन का क्या है? टाइम पीरियड है। बलबन को सिजदा और पैबोस के बारे में जाना जाता है, और बलबन को जाना जाता है क्या बोलते हैं, नौरोज की प्रथा शुरू करने के लिए। बलबन को इस तरीके से क्या बोलते हैं, ब्लड और आयरन और ब्लड की पॉलिसी के लिए जाना जाता है बलबन को। तो बलबन को बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बलबन के बारे में हम लोगों ने बात की। इसने अपने आप को जिल्ले इलाही कहा, फर्रे इज्जती कहा, ये सब कहानी हमने आपको क्लास में बता दिया है। चलिए ठीक है, आगे। अमीर उल खैल एक अरबी उपाधि है जिसका आमतौर पर अनुवाद वफादारों का सेनापति या वफादारों का नेता किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह पदनाम दिया गया था? तो जमाल उद्दीन याकूत। ये जो याकूत था ना, जमाल उद्दीन याकूत, ये याकूत आपको हम बता दें कि रजिया सुल्तान का प्रमुख सलाहकार था। रजिया सुल्तान का प्रमुख सलाहकार या बड़े नजदीक था, ये सलाहकार था याकूत। ध्यान रखिएगा, याकूत की बातें यहां पे हम लोगों ने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है स्लेव डायनेस्टी से ही कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? देखो, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? नसरुद्दीन महमूद नहीं,
मुहीउद्दीन महमूद नहीं, फिरोज शाह तुगलक नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो अब निर्माण किसने पूरा किया, तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा बेटा, इल्तुतमिश। लेकिन ऑप्शन में इल्तुतमिश नहीं है, तो ऑप्शन में कुतुबुद्दीन ऐबक इससे रिलेटेड है, तो इसी को टिक करेंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन में इल्तुतमिश रहता तो हम इल्तुतमिश ही टिक करते, क्योंकि कुतुबुद्दीन का निर्माण, सॉरी, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा किया था। लेकिन चूंकि ऑप्शन में इल्तुतमिश नहीं है, तो इसलिए हम इसका आंसर क्या रखेंगे बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि उसने शुरुआत किया। और कुतुब मीनार से जुड़े हुए दो ऑप्शन हमेशा याद रहता है। तो इसलिए अगर काम का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसी को टिक कीजिए, यही आंसर होगा। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है रजिया सुल्तान, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाया बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु स्टार्टेड द प्रैक्टिसेस ऑफ सिजदा, सिजदा की प्रैक्टिसेस किसने शुरू किया, तो गयासुद्दीन बलबन। आपको मैंने बताया था सिजदा और पैबोस, राजा के सामने झुकना और राजा के पैरों को चूमना, हाथों को चूमना, ये होता है सिजदा और पैबोस। ध्यान रखिएगा, बलबन अपने आप को कहता है कि मैं ही धरती पे ईश्वर हूं, है ना। अपने आप को ईश्वर की छाया कहा, जिल्ले इलाही, फर्रे इज्दी जैसे उपाधि और लोगों के सामने में रखा। यह अपने रक्त और लौह नीति के लिए जाना जाता है। कहता है कि दुश्मनों से इस तरह से निपटो कि दुश्मनी करना भूल जाए। मतलब उसका बड़ा एक अलग कहानी चल रहा था गयासुद्दीन बलबन का। खुद गुलाम था, लेकिन गुलामों से उसको सख्त नफरत था। ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में आपको बता रहा था। इक्ता सिस्टम की इंट्रोड्यूस किसने किया, इल्तुतमिश ने। ये बड़ा सिस्टम, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैंने कई बार बनाया है कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया। Who was the first women ruler of दिल्ली, पहला महिला, तो रजिया सुल्तान है ऑब्वियसली, पहला और अंतिम है, पहला और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वीमेन रूलर है ये। याद रखिएगा, पहला और अंतिम मुस्लिम महिला रूलर है, फर्स्ट एंड लास्ट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं। किसने, यहाँ पे लिखा हुआ है कि महमूद खिलजी को हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनाया था, तो राणा कुंभा ने। किसने हराया बेटा, राणा कुंभा ने। ध्यान रखिएगा, महमूद खिलजी को हराया था और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का भी निर्माण किया था राणा कुंभा। ये राणा कुंभा वही है, क्या बोलते हैं, राणा प्रताप के वंशज। ध्यान रखिएगा, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, ऐसे नाम। चलिए ठीक है, आगे। कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन पूरा नहीं कर सका, बहुत सिंपल है, इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक मीनार बनवाना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसे पूरा नहीं करवा पाया, उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा देखिए, इल्तुतमिश ने अगर कुतुब मीनार बनाना शुरू किया तो उसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद, यानी सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाने का पूरा किया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश उसको पूरा करवा दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक से पूरा नहीं हो पाया, वो शुरू किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब शुरू किया और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके आने वाले पीढ़ी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि उसे पूरा करवाया। तो आज भी आपको मीनार वो आधा अधूरा दिखाई पड़ेगा। हालांकि अगर आपने मेरे से क्लास किया है तो आपने उसको जरूर देखा होगा, मैं दिखाता हूं तस्वीरों को, ध्यान में आप रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, which of the following was not a type of tax imposed by the state during the reign of अलाउद्दीन खिलजी। मतलब कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। तो देखो, आवास पर कर लगाया जाता, जिसे घर ही कहा जाता था, घर ही। उसके बाद टैक्स ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये नहीं था, तो इसका आंसर यही होगा। टैक्स ऑन कल्टीवेशन, कृषि पे कर था। कैटल, यानी कि इसको कहा जाता चरही, ठीक है ना। और जो खेती पे कर लगाया जाता था उसे खुम्स, खराज जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। खुम्स तो लूट का माल था, खराज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लघु उद्योगों पे कर अलाउद्दीन खिलजी के समय में नहीं लगाया जाता था। यहां पे लिखा हुआ है नॉट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा लघु उद्योगों पे। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। हुए अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द अलाई दरवाजा, बहुत सिंपल है, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311। चलो आगे। द बेगमपुरी मॉस्क्यू built was made during the region of Mosque जहां पना,
इन न्यू कैपिटल दिल्ली, यानी बेगमपुरी मस्जिद जहां पन्ना के शासनकाल के दौरान बनाई गई, उनकी नई राजधानी दिल्ली मुख्य मस्जिद थी। अब पॉइंट है कि किसके समय में बनवाई गई है। जहांपना मतलब होता है किसके समय, यहां का मतलब किस राजा के समय, किस राजा के समय या किस सुल्तान के समय। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। आगे, व्हिच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। बहुत आसान है, मोहम्मद बिन तुगलक। आप जानते हैं कि इसने दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया और ये प्रोग्राम इसका फेल हो गया था। ध्यान रखिएगा, इस बात को आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन, इन द 14th सेंचुरी इंडिया हु यूज द टोकन करेंसी। फिर से यही बात आ गई कि भारत में सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती मुद्रा टोकन मुद्रा का उपयोग किसने किया। बहुत आसान है, इसका भी आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा। आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी चलाया था और ये भी जो है ना फेल हो गया था, ये भी फेल हो गया था क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी इसका अच्छे से चल नहीं पाया था। आगे बढ़ते हैं, हु फाउंडेड सिटी ऑफ आगरा। आगरा की स्थापना किसने किया। सिकंदर लोदी, ये लोदी वंश का है और ये कविता भी लिखता था गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। चलो ठीक है, आगे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क टू बी कंसिडर्ड इन हिस्ट्री। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा काम है या कौन सी ऐसी किताब है जो मुगल इतिहास के बारे में नहीं बताता है। क्वेश्चन यहां पर यही है कि कार्य परामर्श योग नहीं है। ये पॉइंट ऐसा जो कार्य परामर्श योग जो लिखा ना, अगर यहां पे आप कंफ्यूज कर जाएंगे ना तो आपसे गलती हो जाएगा। ये कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के बारे में नहीं बताता है, बारे में नहीं बताता है। कौन ऐसा किताब है इनमें से। तो देखो, आलमगीर नामा जहांगीर क्या बोलते हैं औरंगजेब के लिए, अकबर नामा अकबर, शाहजहां नामा शाहजहां। लेकिन शाहनामा जिसके रचयिता है फिरदौसी, शाहनामा जिसके रचयिता है फिरदौसी, ध्यान रखिएगा ये किस मुगल काल से जुड़ा हुआ नहीं है। ये 1010 में लिखा गया किताब है और मुगल काल की शुरुआत तो 1526 में हुआ है बेटा, याद रखिएगा। तो मुगल काल की शुरुआत 1526 में हुआ है, लेकिन शाहनामा जिसका रचयिता फिरदौसी है उसकी हुआ है 1010 में के आसपास में ये किताबें लिखी गई है। इन व्हिच ईयर वाज द कंस्ट्रक्टर ऑफ जामा मस्जिद इन दिल्ली कंप्लीटेड। यानी जामा मस्जिद की कब कंप्लीट किया गया। तो 1656 में, 1656 में दिल्ली में जामा मस्जिद पूरा किया गया। पॉइंट यहां पर यह कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया। तो आप जानते हैं जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया बेटा, शाहजहां ने करवाया। अगला क्वेश्चन कहलाता है कि तानसेन। आप जानते हैं तानसेन के बारे में, ये अकबर के नवरत्न में से एक थे। अकबर के नवरत्न कहते हैं कि जब ये गाना गाते थे तो आंधी आ जाती थी, बारिश हो जाता था, गाना गाते थे तो दीप जल जाता था, दीप बुझ जाता था, इस तरह का इनका स्किल था। पॉइंट है कि ये किस संगीत शैली से जुड़े हुए हैं तानसेन। तो तानसेन जुड़े हुए ध्रुपद से। किससे जुड़े हुए बेटा, ध्रुपद संगीत शैली से तानसेन जुड़े हुए हैं। ध्रुपद संगीत शैली, याद रखिएगा इस बात को। तानसेन द फेमस सिंगर ऑफ मुगल एरा इज एसोसिएटेड विद द व्हिच म्यूजिक फॉर्म। तो ध्रुपद, और इनके दो राग भी है तानसेन की, मियां का मल्हार ये राग है और मियां की टोढ़ी, मियां का मल्हार और मियां की टोढ़ी, ये दो राग है तानसेन का, याद रखिएगा। आगे, हु वाज द लास्ट मुगल इंपरर ऑफ द इंडिया। बहादुर शाह। इसको बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर कहते हैं, याद रखिएगा। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा। बहादुर शाह द्वितीय या यही बहादुर शाह जफर है। 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद इसे कहां भेज दिया गया था, रंगून। रंगून, और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी, जो वर्तमान में रंगून, बर्मा, म्यांमार। चलिए, आईने अकबरी किसने लिखी। अब आईने अकबरी किसने लिखी, ये पॉइंट तो इसी से यहीं पे ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा। अबुल फजल ने क्या लिखा, आईने अकबरी भी लिखा और एक और किताब लिखा इसने, अकबरनामा। ये किताब भी लिखा, आईने अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों किताब लिखा। आगे, व्हिच टर्म वाज यूज्ड टू डोनेट पोल टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल एम्पायर। यानी मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम विषयों पर कर लगाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। बहुत सिंपल है, जजिया शब्द का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि गैर मुस्लिमों से क्या लिया जाता था बेटा, जजिया लिया जाता था, याद रखिएगा। जजिया,
गैर मुस्लिमों से। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द टाइटल खाने खाना। खाने खाना कौन थे? बैरम खां। देखिए यहां पे ना बैरम खां खाने खाना का उपाधि मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर यहां पे अगर आपसे रहेगा कि खाने खाना का उपाधि किसने दिया था? बैरम खां के पास था, बैरम खां। तो और एक और है, बैरम खां का बेटा है अब्दुल रहीम खाने खाना। क्योंकि इसके पिताजी का भी उपाधि खाने खाना था, तो इसको भी क्या उपाधि मिला बेटा? खाने खाना। वैसे ये रहीम कवि के नाम से लिखते हैं, रहीमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनियट लई है लोग सब बांटी न लई है कोई। ये जो है ये रहीम कवि का लाइन है, या रहीमन धागा प्रेम के मत तोड़ो। तो ये जो इस सारे कविताएं आप रहीम के बारे में सुना होगा, ये रहीम, तो ये वही अब्दुल रहीम खाने खाना है, और बैरम खां का ये पुत्र है, ध्यान रखिएगा। तो खाने खाना से ना आप यहाँ पे एक बार कंफ्यूज मत होइएगा, इसके पिता को भी खाने खाना का उपाधि दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following did Emperor अकबर not constructed, यानी कि कौन सा अकबर ने किसका निर्माण नहीं करवाया? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, नहीं करवाया। फतेहपुर सीकरी का करवाया, बुलंद दरवाजा का करवाया, आगरा का किला का करवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद नहीं करवाया। आप जानते हैं कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया बेटा? शाहजहां ने करवाया, जो कि अभी हम पहले कर चुके हैं। चलिए ठीक है आगे। Which of the following is अंडर मुगल रूरल फॉरेन ट्रेवलर विजिटेड इंडिया, मतलब कि भारत के समय में किस मुगल राजा के समय में कौन सा विदेशी भारत में आया था? जरा इसके बारे में हम बात करें तो जो सही है वो है औरंगजेब के समय में मनुची आया था। क्या आया था? मनुची। और ये जो विलियम हॉकिंग्स है ये आया था जहांगीर के समय में। किसके समय में आया था बेटा? जहांगीर के समय विलियम हॉकिंग्स आया था, शाहजहां के समय में नहीं आया था। और फिर से यहाँ पे मनुची जहांगीर के नहीं, ये गलत है। और सर थॉमस रो, ये भी किसके समय आया था? जहांगीर के समय ही आया था सर थॉमस रो, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो जाएगा। तो विलियम हॉकिंग्स भी जहांगीर के समय और सर थॉमस भी जहांगीर के समय आया था, इसलिए औरंगजेब मनुची इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला पॉइंट, आइडेंटिफाई द ऑप्शन ऑफ, मतलब क्रोनोलॉजी में इसको सजा देना है कि किस राजा के बाद कौन है, मुगलों के राजा के बारे में। तो देखिए अकबर है, ठीक है, उसके बाद जहांगीर है, ठीक है, शाहजहां है और औरंगजेब है, बिल्कुल सही है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। यही जहांगीर जो सलीम नाम से जाना जाता था, सलीम, अनारकली वाला सलीम, याद रखना, अनारकली वाला सलीम, तो यही सलीम है, ठीक है ना। चलिए, और शाहजहां और औरंगजेब। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, बाबर द फर्स्ट मुगल इंपरर सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ परगना इन 1494 when he was only, अब कितने वर्ष का था? मात्र 12 वर्ष का था जब वो फरगना के गद्दी पे बैठ गया था, लेकिन अपने चाचा से लड़ाई होने के कारण उसको फरगना से भगा दिया गया और वो भाग करके भारत के आसपास के इलाकों में अपना रहने लगा बसेरा और लूटपाट करके अपनी जीवन जीने लगा। उसी बीच में उसको भारत पर आक्रमण करने का मौका मिला और उसका नतीजा हुआ भारत में मुगल वंश का स्थापना। ये पूरी कहानी हम क्लास में आपको समझा चुके हैं। आगे, तुगलुगामा क्या है? तो अच्छा, तुगलुनुमा होना चाहिए, ये तुगलगामा नहीं, तुगलुनुमा होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया है। दरअसल ये लड़ाई की एक पद्धति है। क्या है? मिलिट्री स्ट्रेटेजी है यूज्ड बाय द बाबर। तुलुगामा, ओहो एक मिनट, थोड़ा सा इसके ऊपर ना हम बात करेंगे। वैसे तुगलुनुमा बाबर की एक पद्धति थी, तुगलुनुमा, जिसके कारण ये भारत पे विजय प्राप्त करने में सफल हो पाया था। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि इसके आंसर जो है ना, वाटर कंजर्वेशन मेथड बाय यूज्ड अकबर दिया है मेरे को, लेकिन ये ठीक नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है। चलिए, बाबर एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर द सक्सेस ऑफ बैटल ऑफ खानवा। खानवा की लड़ाई के बाद इसने अपने आप को गाजी की उपाधि ली। गाजी का ध्यान रखिएगा, गाजी मतलब होता है कि विजेता, और वैसा विजेता जो जिंदा बच गया है, तो ये विजेता है, ध्यान रखिएगा। खानवा की लड़ाई के बाद, क्योंकि खानवा की लड़ाई राणा सांगा से हुआ था और इसी समय बाबर ने, ध्यान रखिएगा, जिहाद का नारा लगाया था इस लड़ाई में, यानी कहा था कि ये धर्म युद्ध है। सॉरी, बाबर ने क्या कहा था? ये धर्म युद्ध है, बाबर ने कहा था, क्योंकि राणा सांगा बहुत मजबूत धर्म युद्ध
ठीक है, क्योंकि राणा सांगा उस समय के सबसे मजबूत शासक था। बाबर ने अपने बाबरनामा में राणा सांगा का जिक्र किया है, और दक्षिण भारत का एक राजा जिसका नाम था KDR कृष्णदेव राय, उसका भी जिक्र बाबर ने किया है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, व्हिच लैंग्वेज वाज बाबरनामा, आ ही गया। बाबरनामा ओरिजिनली किस लैंग्वेज में था? तो तुर्किश लैंग्वेज में, टर्किश लैंग्वेज में, तुर्किश नहीं, टर्किश। चलिए अगला पॉइंट है हुमायूं और शेरशाह सूरी क्वेश्चन टॉपिक है। सिंधु घाटी से बंगाल में सोनार घाटी तक अपने साम्राज्य को मजबूत और समेकित करने के लिए शाही सड़क का निर्माण किसने किया? और ब्रिटिश काल के दौरान इसका नाम बदलकर GT रोड कर दिया गया। कितना बड़ा बात है यार, सिंपल है। GT रोड का निर्माण किसने किया? तो शेरशाह सूरी। बात खत्म हो गया, इसी से काम चल जाएगा। NTPC। अच्छा एक चीज देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सब किसी न किसी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। हुमायूं नामा, अब हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। ये हुमायूं की बहन है। हुमायूं की कौन है बेटा? बहन है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। ये भी NTPC में पूछा हुआ है, और NTPC का फॉर्म जानते हैं कि आने वाला है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। आप लोग फॉर्म को जरूर फिलअप करेंगे। और आपको पता है कि SSC का GT का वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। शायद 40,000 वैकेंसी है, जैसा कि बच्चों से बात करने के बाद पता लगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा उसके भी बारे में। चलिए ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा मिडिएवल इंडिया में हमने बात किया। तो अगली बार जब मिडिएवल इंडिया हम करेंगे तो उसमें अकबर और अकबर के बाद जो आगे जितने भी शासक होंगे औरंगजेब तक और औरंगजेब के बाद तक, उस सब को मिडिएवल इंडिया में हम समेट करके और एक वीडियो में आपका समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया को शुरू कर देंगे, यानी कि आधुनिक भारत को शुरू कर देंगे। और ये वीडियो लगातार इसी क्रम में आपका आते रहेगा, इसी तरीके से चलते रहेगा। इतिहास समाप्त हो जाएगा तो फिर हम दूसरे सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, दूसरा समाप्त हो जाएगा, तीसरा शुरू कर देंगे। लेकिन ये क्रम चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका फॉर्म, आप जब तक फॉर्म भरेंगे ना, जब तक आप चीजों को आप फॉर्म भर के थोड़ा सा समय निकला, एग्जाम आएगा भी नहीं, तब तक आपका मेरे साथ रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आप मेरे साथ रिवीजन कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप अपनी सफलता में 1 कदम आगे बढ़ रहे हैं, 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं, 3 कदम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपका रिवीजन चल रहा है। और ये बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन दोबारा पूछ लेता है। मिसलेनियस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, पूरी की पूरी बुक हम आपके साथ शेयर कर देंगे, पूरी की पूरी जितनी हमारे पास सोर्स है प्रीवियस ईयर का, वो सब हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो धन्यवाद बहुत बहुत आज के वीडियो के लिए, और फिर हम अगले वीडियो में आपको मध्यकालीन भारत का दूसरे वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।